सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आइए इस वीडियो में आपको एक नई तथागत बुद्ध के जीवन की ओर एवं उनके आदर्शों की ओर लेकर के चलते हैं। बात आगे करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर देना, और साथ ही साथ ये नहीं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें, ताकि ये हर समाज के सभी व्यक्तियों के पास पहुँचे, सभी लोग जाने, सभी लोग समझें। तो आइए, जैसे कि एक बात आती है, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा, कि अहिंसा ही परम धर्म है। लोग कहते हैं ये बौद्ध सिद्धांत है, लोग कहते हैं कि ये बौद्ध सिद्धांत है, लेकिन हमने इसके बारे में खोज की, जाना और समझा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बौद्ध सिद्धांत नहीं, बल्कि ये जैन सिद्धांत है। ये अहिंसा परमो धर्मा ये बौद्ध सिद्धांत नहीं, ये जैन धर्म के नियम है। तो आइए, तथागत बुद्ध ने ये भी कहा है अहिंसा के बारे में। तथागत बुद्ध ने बताया है, क्या बताया है? जैसे कि तथागत बुद्ध जी, क्योंकि जानते हैं तथागत बुद्ध का जो धम्म था वो माध्यम मार्ग, उन्होंने जो समाज को ज्ञान दिया, समाज को रास्ता बताई, वो माध्यम मार्ग दिया। क्योंकि कहा है ना ज़्यादा तेज और ना ज़्यादा लो, बिल्कुल माध्यम। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको मान लो, जैसे हमारे यहाँ बिल्हौर पड़ता है, बिल्हौर जाना है, या मान लो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, आपको जाना है। तो यदि पैदल की बात करें तो पैदल चलने के लिए ना इतनी तेज दौड़ें कि आप वहां पर पहुंचते पहुंचते थक जाओ, या पहुंच ही ना पाओ, रास्ते में आपको बेहोशी आ जाए। और दूसरी बात ये कि इतनी धीरे से मत चलो कि चलते चलते आपको शाम हो जाए। तो कैसे चलें? तथागत बुद्ध ने बहुत सुंदर सा मार्ग दिया है, माध्यम मार्ग। मीडियम से चलो, अच्छे से चलो, समय पर पहुंचो, समय से अपना काम पूरा करके वापस घर लौटा। ये माध्यम मार्ग दिया है, सबसे सरल और सच्चा माध्यम मार्ग। और जो ये कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, हाँ, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है, ये एक जैन नियम है। देखो, तथागत बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक में बहुत अंतर है। कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा जो एक नियम दिया गया, नियम और सिद्धांत में बहुत अंतर होता है। नियम जो होते हैं वो आपको बांध रखते हैं, और जो सिद्धांत होते हैं वो आपको स्वतंत्र रखते हैं। अब जैसे एक बात आती है, तथागत बुद्ध जी ने ये भी कहा है, यदि भिक्षा में भिक्षाटन करते समय यदि भिक्षा में उन्हें मांस भी दे दिया जाए भिक्षाटन में, तो वे उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं रखेंगे, यानी उसे हम स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि तथागत बुद्ध जी ने नियम नहीं बल्कि सिद्धांत दिए हैं। सिद्धांत आपको स्वतंत्र रखता है। बुद्ध जी जो थे वो पशु बल की हत्या के खिलाफ थे, उसके विरोधी थे। यज्ञ में जो पशु बल हत्या की जाती थी उसके खिलाफ थे। और जैसे किसी की इच्छा होती है कि मैं पशु को मारूंगा, उसे खाऊंगा, किसी की आवश्यकता होती है, तो इच्छा और आवश्यकता को खत्म करने के लिए तथागत बुद्ध जी ने नियम नहीं बल्कि सिद्धांत दिए। सिद्धांत कैसा? कि आप सभी जीवों से मैत्री रखो, प्रेम करो, उनसे अच्छे व्यवहार करो, उनसे प्रेम करो। जब आपको किसी जीव से, किसी पशु से, किसी जानवर से आपको प्रेम होगा, आपको स्नेह होगा, तो आप उस जानवर को या पशु को या जीव को मारने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ये नहीं कहा कि नहीं आप मैं नियम दे रहा हूँ, इस पर आप चल ही लो ना। और जो लोग तथागत बुद्ध के धर्म को मानते हैं, तो उनके लिए भी ये भी नहीं कहा है कि आप लोग हमारी बातों को नहीं मान ही लो ना। उन्होंने सिद्धांत दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है, और इस बात पर तथागत बुद्ध ने पहली बात समाज पर छोड़ दिया है, एक व्यक्ति के पास, क्योंकि व्यक्ति के पास भी प्रज्ञा है, ज्ञान है, सोचने समझने की क्षमता है, विवेक है,
वो भी सोच सकता है क्या पशु या किसी जीव को मारना हमारे लिए अच्छा होगा। एक सिद्धांत दिया है तथागत बुद्ध ने, यदि आपको अच्छा लगे, यदि सभी जीवों से प्रेम करो, यदि हमारी बातें अच्छी लगे तो मानो, क्योंकि कहते हैं ना, तुम उस बात को मत मानो जो बहुत मोटे ग्रंथ में लिखा है, या तुम उस बात को मत मानो वो जो बहुत होते हुए पुराने समय से होते चली आई है, या तुम उस बात को मान लो जो बहुत बड़े विद्वान ने कही है। ऐसी बात नहीं है। तथागत बुद्ध जी एक ही बात कहते हैं, यदि किसी को मानना है, किसी बात को मानना है, पहले उस बात को सुनो, कानों से सुनो और समझो, और विज्ञान की कसौटी पर देखो क्या वो बात सही है, तब उस बात को अगर अच्छी बात वो खरी उतरती है, विज्ञान या अपने विवेक की कसौटी पर वो बात खरी उतरती है, तब उस बात को हमें मान लेनी चाहिए। ये सुंदर सा मार्ग दिया है तथागत बुद्ध ने। अहिंसा परमो धर्म, ये एक नियम दिया है जैन धर्म के संस्थापक ने। ये एक नियम है, तो ये आपको बाध्य रखता है कि नहीं नहीं, यदि आप ऐसा करोगे तो आपको जीवों की हिंसा नहीं करनी। अब मान लो आपके सामने शेर आ जाए, आपके सामने शेर आ जाए, तो आप क्या उसके सामने ऐसे कहोगे अहिंसा परमो धर्म, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें जीवों को मारने का अधिकार ही नहीं? ऐसा नहीं है। तथागत बुद्ध का जो धम्म है बड़ा सरल और बड़ा स्वभाव है, बहुत अच्छा है, माध्यम मार्ग है। जब उस आपके सामने शेर आपको मारने के लिए तैयार है, क्या उसको आप उसको अर्पित कर देंगे? नहीं। उससे बचने के लिए आप कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसलिए तथागत बुद्ध का जो नियम है, तथागत बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, जो सील हैं, यदि उन पर आप चलोगे तो आपका कल्याण होगा। तो ये बात तथागत बुद्ध जी ने ही इंसानों पर, व्यक्तियों पर, आदमी पर छोड़ दी है, समाज पर छोड़ दी है। यदि आपको अच्छी लगे, ये सील अच्छा लगे, क्योंकि उनने कहा है सभी जीवों से प्रेम करो। जब प्रेम होगा तो किसी जीवों को मारने की इच्छा ही नहीं होगी, ना ही आवश्यकता होगी। बड़ा सुंदर सा मार्ग है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि तथागत बुद्ध ने नियम बताया, नियम नहीं, तथागत बुद्ध ने 84,000 उपदेश दिए हैं, 84,000 उपदेश, और वो उपदेश केवल सिद्धांत हैं। उन पर चल कर के, उनके विचारों पर चल कर के हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं, और नहीं चले तो वो आपकी इच्छा। दुनिया को तो उन्होंने उपदेश दे दिया, दुनिया को रास्ता दे। कहते हैं तथागत बुद्ध, मैं मार्ग दाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं हूँ। मैं आपको मार्ग दे सकता हूँ और चलना आपको खुद पड़ेगा। यदि आप ये बात सुनकर के आपको अच्छा लगा, ये उनका सिद्धांत उन्होंने दे दिया, सभी जीवों से प्रेम करो, अच्छा लगे तो चलो उनके मार्ग पर, ना अच्छा लगे तो मत चलो, कोई बात नहीं है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सभी लोगों के पास शेयर करो, और सभी लोगों के पास जानकारी पहुँचे, और ऐसे ही प्रतिदिन तथागत बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई ना कोई शिक्षाएं और उनके जीवन से उपदेश आपके समक्ष में पहुंचते रहेंगे। तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। सभी साथियों को मैं धर्मेंद्र बौद्ध, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्रीमनारायण।